सियासत वैसे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर के गरमाई हुई है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बिहार में एमएलसी उपचुनाव की घोषणा हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार की सियासत पर इस समय सबसे बड़ी जो चर्चा है वह है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये चर्चा तो बाद में, उसके पहले ही भारत निर्वाचन आयोग ने आज सुबह सुबह बिहार की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। और इसमें एमएलसी उपचुनाव के लिए जिस सीट पर घोषणा हुई है वह सीट राधाचरण शाह के एमएलए बनने के कारण हुई है। और ये राधाचरण शाह वही हैं जो केवल 26 वोटों के अंतर से संदेश विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। और इसके कारण उनका जो एमएलसी का जो पद था उन्होंने बाद में छोड़ दिया था। और अब उसी सीट पर निर्वाचन को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से आज ही उपचुनाव की घोषणा की गई है। तो दरअसल हम खबर पर आए कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जो आज बिहार विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की सीट है, इसके लिए उपचुनाव की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही तमाम चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि किस दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, अंतिम तिथि क्या है। तो आयोग के द्वारा गुरुवार को जो यह सीट इस सीट पे घोषणा की गई है कि भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की जो रिक्त हुई सीट थी, जो राधाचरण शाह के एमएलए बनने के कारण रिक्त हुई थी, उसके लिए अब 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी होगी। जबकि जो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है वह 26 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 24 अप्रैल को होगी, जबकि उम्मीदवार 27 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के अनुसार इस सीट के लिए मतदान 12 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। इसमें मतों की गिनती 24 मई को पूरी होगी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया 15 मई 2026 तक संपन्न करा ली जाएगी। आयोग ने यह भी बताया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्र यानी कि जो ये भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र है, उस इलाके में तत्काल प्रभाव से चुनाव आदर्श आचार संहिता जो है वह लागू हो गई है। और उपचुनाव को लेकर के भोजपुर और बक्सर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी भी एक तरीके से तेज हो गई है। दरअसल आपको बताएं कि ये जो स्थानीय प्राधिकार के चुनाव होते हैं, इसमें जो उम्मीदवार होते हैं वह अलग अलग मतदाताओं के वोट के आधार पर निर्वाचित होते हैं। तो ऐसे में यह एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें सीधे मतदान के बाद लोगों का निर्वाचन होता है। और राधाचरण शाह, जिन्होंने संदेश विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई थी, और पिछले वर्ष हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हम सब ने देखा था कि राधाचरण शाह उर्फ अपने इलाके में सेठ जी के नाम से मशहूर राधाचरण शाह ने राजद के दीपू सिंह को मात्र 26 वोटों के अंतर से हराया था। और बिहार में जो 240 विधानसभा की सीटें हैं उसमें संदेश विधानसभा क्षेत्र वह सीट रही जहां सबसे कम वोटों के अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड राधाचरण शाह के नाम जुड़ा। और वे जदयू के एमएलए, जदयू के विधायक के तौर पे अब बिहार विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो एक बार फिर से भोजपुर बक्सर जो स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र है वहां पे अब एक बड़ी लड़ाई देखने को अगले आने वाले दिनों में दिखेगी, जब जो अगले महीने चुनाव होना है उसके लिए 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई कि उसके तहत चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी। तो यह सीट बिहार में नीतीश कुमार के जो हाल के समय में अलग अलग किस्म की जो उन्होंने सियासी चीजें की हैं, जिसमें उनका राज्यसभा जाना है और साथ ही साथ बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें आमने सामने का मुकाबला पक्ष और विपक्ष का होगा। और इसमें अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जिस सीटिंग सीट पर अब तक जदयू की पकड़ थी, तो राधाचरण शाह के विधायक बनने के बाद जदयू अपनी वह सीट बरकरार रख पाती है, या फिर 26 वोटों के अंतर से राधाचरण शाह भले ही विधायक बन गए थे, लेकिन क्या राजद उस हार का बदला लेगी। और आगे आने वाले समय में इस एमएलसी के उपचुनाव के दौरान तमाम चीजें क्या होगी, सियासी सरगर्मी किस दिशा में जाएगी, कौन उम्मीदवार होंगे, किनकी किस्मत का दाव जो है वह सफल होगा, हम आपको हर पल पल की रिपोर्ट बताते रहेंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।